गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल अपन ने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन किया था। किसका अध्ययन किया था? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो इस प्रकार से पास्ट जो टेंस है उसके जो चारों पार्ट होते हैं, चारों जो पार्ट हैं वो क्या हो गए? कंप्लीट हो गई। पास्ट टेंस कंप्लीट हो गया, प्रेजेंट और पास्ट दो टेंस कंप्लीट हो गए। कौन से हो गए? एक प्रेजेंट टेंस और एक पास्ट टेंस। दो टेंस क्या हो गए? कंप्लीट। आज अपन अपना जो तीसरा और लास्ट टेंस है फ्यूचर टेंस, तीसरा और लास्ट टेंस है फ्यूचर टेंस, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब फ्यूचर टेंस में क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे। फ्यूचर के भी आपको बताया था मैंने कि प्रत्येक टेंस के चार समान भाग होते हैं। जिस प्रकार से प्रेजेंट और पास्ट के होते हैं उसी प्रकार फ्यूचर के भी चार भाग कौन से होते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस इस प्रकार से, जिस प्रकार से प्रेजेंट और पास्ट के चार चार भाग समान एक समान भाग होते हैं उसी प्रकार फ्यूचर के भी ये चार भाग होते हैं। तो प्रेजेंट और पास्ट टेंस क्या हो गया? कंप्लीट। आज अध्ययन करेंगे अपन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। सबसे पहले अध्ययन करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। फ्यूचर में कौन सा टेंस आता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आता है। तो आज अपना अध्ययन किसका कर रहे हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। तो सबसे पहले इसकी पहचान। सबसे पहले इस टेंस की क्या होगी? पहचान होगी। इस टेंस के हिंदी, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में गा गे गी, गा गे गी आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में गा गे गी आदि शब्द आते हैं। इस टेंस में भविष्य में होने वाले, इस टेंस में भविष्य में होने वाले कार्यों का उल्लेख किया जाता है। कार्यों का उल्लेख किया जाता है, यानी ऐसे कार्य जो आप नहीं भविष्य में कार्यों का उल्लेख किया जाता है। आने वाले समय में जो घटनाएं घटती हैं, आने वाले समय में जो कार्य किए जाते हैं वो फ्यूचर टेंस के अंदर आते हैं। यानी आपके बाद जो आगे जो काम होगा उस प्रकार इस टेंस में भविष्य में होने वाले कार्य, यानी आगे जो काम होंगे भविष्य में जो कार्य होते हैं उनका क्या किया जाता है? उल्लेख किया जाता है। अब आती है इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल और शैल का प्रयोग किया जाता है। विल और शैल का प्रयोग किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी आती हैं? विल और शैल। इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होंगी वो कौन कौन सी आती हैं? विल और शैल। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी आती हैं? विल और शैल। अब देखो किस कर्ता के साथ कौन सी आती है? यदि सब्जेक्ट आई तथा वी है तो
आई तथा वी है तो सेल हेल्पिंग वर्ब आती है, सेल हेल्पिंग वर्ब आती है। यदि सब्जेक्ट आई और वी है, सब्जेक्ट क्या है आई और वी, यानी दो सब्जेक्ट आई और वी, सब्जेक्ट अगर आई और वी है तो हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करेंगे, सेल का प्रयोग करते हैं। शेष सभी सब्जेक्ट्स के साथ, शेष सभी सब्जेक्ट्स कर्ताओं के साथ, शेष सभी कर्ताओं के साथ, शेष सभी कर्ताओं के साथ विल हेल्पिंग वर्ब का, विल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, विल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। यानी सब्जेक्ट अगर आई और वी होगा, सब्जेक्ट क्या होगा आई और वी, तो हेल्पिंग वर्ब आई और वी के साथ सेल आती है। बच के जो सभी जो सब्जेक्ट्स होते हैं चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। शेष सभी प्रकार के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ हेल्पिंग वर्ब में विल आती है। आई और वी के साथ सेल, बाकी शेष सभी कर्ताओं के साथ, सभी सब्जेक्ट्स के साथ क्या आता है विल आता है। अब आती इसमें मेन वर्ब, मेन वर्ब मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया। इस टेंस में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इस टेंस में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इस टेंस में मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। इस टेंस में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो अब आपने को पता है इस टेंस की पहचान क्या होती है, यानी ऐसे का भविष्य में होने वाले कार्य, फ्यूचर में भविष्य में होने वाले कार्यों का इस टेंस में क्या होता है, उल्लेख होता है। इस टेंस की पहचान होती है कि हिंदी वाक्यों के अंत में गा गे की आदि शब्द आते हैं, हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आएंगे, गा गे की आदि शब्द आते हैं। हेल्पिंग और इस टेंस में दो होती हैं, विल और सेल। हेल्पिंग और इस टेंस में कौन सी होती हैं, विल और सेल। सब्जेक्ट आई और वी, सब्जेक्ट आई और वी, उसके साथ हेल्पिंग और सेल का प्रयोग करते हैं। आई और वी के साथ कौन सी आती है, सेल। शेष जो बच गए जो सभी सब्जेक्ट, शेष जो सभी सब्जेक्ट हो गए, इससे शेष कौन कौन से सब्जेक्ट हो गए, यू, वी, दे, ही, सी, इट, एनी नेम, कोई भी नाम। जो शेष जो सभी सब्जेक्ट यानी आई और वी को छोड़कर, किनको, आई और वी को छोड़कर, इनको छोड़कर जो शेष जो सभी सब्जेक्ट बच गए उन सब के साथ हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। अब आई और वी के साथ सेल, शेष सभी कर्ताओं के साथ विल, और इस टेंस में जो मेन वर्ब होती है उसकी कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। इस टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये इसकी पहचान होगी। अब बात करते हैं प्रथम जो सेंटेंस है, सबसे पहला जो वाक्य आता है इस टेंस में वो कौन सा आता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। नंबर 1 जो सेंटेंस है वो कौन सा है, अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी सकारात्मक वाक्य, जिन्हें सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस भी अपन कह सकते हैं, यानी ऐसे वाक्य बिल्कुल साधारण वाक्य के होते हैं। नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस, AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा, इसका पैटर्न। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा, पैटर्न। अब वाक्य अफर्मेटिव है तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। वाक्य क्या है, अफर्मेटिव, तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आएगी, एचवी आएगी। इस टेंस में एचवी विल अपॉन सेल, दो हैं विल और सेल। उसके बाद में एमवी फर्स्ट, एमवी फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद में क्या हो जाएगा,
ऑब्जेक्ट, उसके बाद में क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ड। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का पैटर्न क्या हो गया, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में जो अदर वर्ड आ जाते हैं। तो इसका सबसे पहले क्या होगा, इसका एग्जांपल, एग्जांपल है वह कल जयपुर जाएगा, वह कल जयपुर जाएगा, वह कल जयपुर जाएगा। तो ये इसका एग्जांपल होगा। अकॉर्डिंग टू पैटर्न वी फर्स्ट राइट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसका क्या है वह, ही, सब्जेक्ट क्या हो गया ही। तो अकॉर्डिंग टू पैटर्न वी फर्स्ट राइट सब्जेक्ट ही, सब्जेक्ट ही। नेक्स्ट वी राइट एचवी हेल्पिंग वर्ब विल अपॉन सेल, विल अपॉन सेल। अब अपन को देखना होगा कि हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार आएगी, एचवी किसके अनुसार आएगी, हेल्पिंग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। if the subject is if I and we, then we use shall, then we use shall, otherwise we will use will, otherwise हम क्या किसका प्रयोग करेंगे, will का। तो अब देखेंगे सब्जेक्ट I और we है तो shall, अन्यथा कौन सा हेल्पिंग आएगी, will। अब इसमें देखो he, I और we नहीं है, he तो इसके के साथ क्या आएगी हेल्पिंग और will, he will। जाना गो, मैंने की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई गो, he will go। कहीं भी जाते हैं तो उसके लिए प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। he will go to कहां जा रहा है वो जयपुर, he will go to जयपुर, वह कल जयपुर जाएगा, he will go to जयपुर। तो इस प्रकार से ये कौन सा वाक्य हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। नंबर 2 पर आता है नेगेटिव सेंटेंस। नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें नहीं हो वो नोट दिया होता है। नकारात्मक वाक्य जिसका पैटर्न होगा वही सबसे पहले क्या आएगा सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में एचवी, एचवी विल अपॉन सेल, उसके बाद में नोट, उसके बाद में नोट, सब्जेक्ट प्लस एचवी विल अपॉन सेल प्लस नोट प्लस एमवी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद में अदर वर्ड, अंत में फुल स्टॉप। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में एचवी विल अपॉन सेल, वाक्य नेगेटिव है इसलिए क्या आएगा नोट, उसके बाद में एमवी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे इसका एग्जांपल है, एग्जाम्पल है सुमन कल विद्यालय, सुमन कल विद्यालय मोहित से मिलने, विद्यालय मोहित से मिलने नहीं जाएगी। सुमन कल विद्यालय मोहित से मिलने नहीं जाएगी। सुमन कल विद्यालय मोहित से मिलने नहीं जाएगी। ये इसका क्या हो गया एग्जाम्पल हो गया। जैसे पिछला जो एग्जाम्पल था वह कल जयपुर जाएगा, ही विल गो टू जयपुर। अब इसमें क्या हो गया अदर वर्ड क्या है कल, तो ही विल गो टू जयपुर टुमारो। ये थोड़ा इसमें छूट गया था, सॉरी इसके लिए। वह कल जयपुर जाएगा, ही विल गो टू जयपुर टुमारो। अब सुमन कल विद्यालय मोहित से मिलने नहीं जाएगी। अकॉर्डिंग टू पैटर्न वी फर्स्ट राइट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है सुमन, सब्जेक्ट क्या हो गया सुमन। उसके बाद में सुमन नाम, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी विल, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी विल, सुमन विल। अब नेक्स्ट क्या है पैटर्न में नोट, पैटर्न में क्या हो गया नोट, सुमन विल नोट, मैंने कि फर्स्ट फॉर्म जाना गो, सुमन विल नॉट गो कहा गो टू स्कूल, सुमन विल नॉट गो टू स्कूल, सुमन विद्यालय नहीं जाएगी किससे मोहित से मिलने, टू मीट मोहित, टू मीट यानी मिलना, टू मीट मोहित,
मोहित क्या है, नाम, इसलिए फर्स्ट लेटर क्या गया, कैपिटल। सुमन विल नॉट गो टू स्कूल टू मीट मोहित टुमारो। कल की स्पेलिंग क्या हो गई, टुमारो, अंत में फुल स्टॉप। तो क्या हो गया, सुमन विल नॉट गो टू स्कूल, सुमन विद्यालय नहीं जाएगी, टू मीट मोहित टुमारो, मोहित से कल मिलने, मोहित से कल मिलने, सुमन कल विद्यालय मोहित से मिलने नहीं जाएगी। तो इस प्रकार से कौन सा वाक्य हो गया, नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा हो गया, नेगेटिव सेंटेंस। और नंबर 3 पर जो सेंटेंस आता है वो कौन सा आता है, अफर्मेटिव, सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नंबर 3 कौन सा आएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। नंबर 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नंबर 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। अब आपको मैंने बताया था कि प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के, एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य और एक WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य। तो सबसे पहले जो बात करेंगे वो किससे करेंगे, HV से शुरू होने वाले सेंटेंस। HV से शुरू होने वाले सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिनका प्रारंभ किसी ना किसी हेल्पिंग वर्ब से होता है, HV से शुरू होने वाले वाक्य। तो इसका सबसे पहले क्या हो गया, पैटर्न। सबसे पहले क्या होगा, पैटर्न। अब पैटर्न में क्या करेंगे, पैटर्न में क्या होगा, सबसे पहले HV आएगी, सबसे पहले क्या आएगी, HV, और HV क्या होती है, विल अपॉन सेल। HV क्या होती है, विल अपॉन सेल। अरे वाक्य इंट्रोगेटिव और वो भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला वाक्य है, तो इसलिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से वाक्य की शुरुआत करेंगे। तो हेल्पिंग सेंटेंस में कौन सी होती है, विल और सेल। उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में एमवी फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट के बाद में एमवी फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड, और वाक्य के लास्ट में सेंटेंस के आखिरी में क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। वाक्य का जो लास्ट में होगा वो क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे एग्जांपल है, वाक्य कौन सा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या मैं अंग्रेजी, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा। तो अकॉर्डिंग टू पैटर्न वी फर्स्ट राइट विल हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मैं की स्पेलिंग क्या होती है, आई। तो आई के साथ क्या आता है, सेल, सेल आई, सेल आई, सेल आई। फिर मैंने की फर्स्ट में पढ़ना, रीड, सेल आई रीड, सेल आई रीड, क्या मैं पढ़ूंगा। ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, अदर वर्ड है नहीं, अंत में क्या गया, क्वेश्चन मार्क। सेल आई रीड, सेल आई रीड, क्या मैं पढ़ूंगा, क्या मैं पढ़ूंगा। तो इसका सबसे पहले बात वही हो गई कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग होगा, हेल्पिंग वर्ब का। उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में एमवी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। अंत में क्या जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब नंबर 2 जो वाक्य इसी में इंट्रोगेटिव वो क्या है, WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य। WH वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिनका प्रारंभ किसी ना किसी WH वर्ड से होता है, किसी ना किसी WH वर्ड से होता है, जिसका पैटर्न होगा सबसे पहले क्या होगा, WH वर्ड। वाक्य का प्रारंभ किससे करेंगे, WH वर्ड से। किससे करेंगे, WH वर्ड से। उसके बाद में HV, विल अपॉन सेल, विल अपॉन सेल, प्लस सब्जेक्ट, प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में एमवी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में क्या गया, अंत में अदर वर्ड, और सबसे लास्ट में आखिरी में क्या जाएगा, क्वेश्चन मार्क। सबके लास्ट में आखिरी में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क।
सबसे जो आखिरी में है वो क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। तो WH प्लस HV, उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस MV फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जांपल है रोहित क्रिकेट कहाँ खेलेगा। रोहित क्रिकेट कहाँ खेलेगा। रोहित क्रिकेट कहाँ खेलेगा। अब सबसे पहले अकॉर्डिंग टू पैटर्न वी फर्स्ट राइट WH वर्ड इसमें क्या है, कहाँ, कहाँ की स्पेलिंग जो होती है वेयर। अब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी राइट हेल्पिंग, और अब सब्जेक्ट रोहित है इसलिए हेल्पिंग और क्या हुई विल। वेयर विल सब्जेक्ट क्या है रोहित नाम है इसलिए फर्स्ट लेटर क्या गया कैपिटल। वेयर विल रोहित। अब मैंने फर्स्ट फॉर्म खेलना प्ले खेलना होता है, प्ले की फर्स्ट फॉर्म हुई प्ले। वेयर विल रोहित प्ले। अब ऑब्जेक्ट क्या है क्रिकेट। वेयर विल रोहित प्ले क्रिकेट। वेयर विल रोहित प्ले क्रिकेट। रोहित क्रिकेट कहाँ खेलेगा। इस प्रकार से कौन सा वाक्य हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब बात करेंगे नंबर 4, चौथा जो लास्ट जो सेंटेंस है, अंतिम जो सेंटेंस है वो कौन सा है, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। यानी वाक्य प्रश्नवाचक भी होगा और उसके साथ साथ नकारात्मक भी होगा। नंबर 4 इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस यानी वाक्य प्रश्नवाचक भी होगा और नकारात्मक भी होगा। बात वही है, सबसे पहले HV से शुरू होने वाले वाक्य, HV से शुरू होने वाले सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिनका प्रारंभ किसी ना किसी हेल्पिंग वर्ब से होता है, किसी ना किसी हेल्पिंग वर्ब से होता है। उसका पैटर्न होगा, सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो वाक्य का प्रारंभ हेल्पिंग वर्ब से करेंगे और इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल और शैल। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है, विल और शैल। उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में क्या हो गया सब्जेक्ट के बाद में वाक्य इंट्रोगेटिव के साथ साथ वाक्य नेगेटिव इसलिए क्या गया नोट। उसके बाद में MV फर्स्ट फॉर्म प्लस उसके बाद आ गया ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड और अंत में क्वेश्चन मार्क। यानी वाक्य का प्रारंभ हेल्पिंग वर्ब से करेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा नोट के बाद में फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन है मार्क। जैसे एग्जांपल है, क्या हम कल चिड़ियाघर देखने नहीं जाएंगे। क्या हम कल चिड़ियाघर देखने नहीं जाएंगे। क्या हम कल चिड़ियाघर देखने नहीं जाएंगे, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। तो अकॉर्डिंग टू पैटर्न वी फर्स्ट राइट HV आएगी सब्जेक्ट के अनुसार, हम की इंग्लिश क्या हो गई वी के अनुसार क्या हो गया सेल, वी के अनुसार क्या हो गया सेल। उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है वी, सेल वी, फिर नोट, सेल वी नोट। अब मैं फर्स्ट फॉर्म आएगी जाना गो, सेल वी नोट गो। टू सी देखने या विजिट भी आ सकता है, टू विजिट, यहां क्या आ सकता है विजिट। टू सी देखने, जू चिड़ियाघर, कर क्वेश्चन मार्क। Shall we not go to see zoo tomorrow? Shall we not go to see zoo tomorrow? क्या हम कल चिड़ियाघर देखने नहीं जाएंगे। Shall we not go to see zoo tomorrow? अब नंबर 2 पर आपने इसमें WH वर्ड से शुरू होने वाली बात, WH वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस।
ऐसे वाक्य जिनका प्रारंभ किसी ना किसी WH वर्ड से होता है, उन जिसका जो पैटर्न होगा वो क्या होगा, सबसे पहले WH वर्ड आएगा। सबसे पहले क्या आएगा, WH वर्ड, उसके बाद में HV स्टेंस में होती है विल अपॉन सेल। HV स्टेंस में विल अपॉन सेल, HV कौन सी हो गई, विल अपॉन सेल प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में आएगा नोट, नोट के बाद में MV फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। MV फर्स्ट फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड और उसके बाद में सबसे लास्ट में क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। सबसे लास्ट में क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखो सबसे पहले क्या हो गया, WH वर्ड हो गया। सबसे पहले क्या हो गया, WH वर्ड हो गया। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नोट, नोट के बाद में MV फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और सबसे आखिर में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जांपल है, जैसे एग्जांपल है, कल वे घूमने, कल वे घूमने क्यों नहीं जाएंगे, कल वे घूमने क्यों नहीं जाएंगे। ये क्या हो गया, एग्जांपल हो गया। अब देखो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू पैटर्न की फर्स्ट राइट WH वर्ड, WH वर्ड इसमें क्यों, क्योंकि स्पेलिंग क्या हो गई, वाई, क्योंकि स्पेलिंग क्या हो गई, वाई। वाई के बाद में क्या आएगी, हेल्पिंग और विल और सेल, वो आएगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वे है, वे के साथ क्या आती है, विल, वे के साथ क्या आएगा, विल, वाही विल। उसके बाद में सब्जेक्ट दे, दे के बाद में नोट, इंट्रोगेटिव के साथ क्या आएगा, नेगेटिव, वाही विल दे नोट गो, वे क्यों नहीं जाएंगे कहां, घूमने, दे नॉट गो टू विजिट टुमारो, कल वे घूमने क्यों नहीं जाएंगे, वाई विल दे नॉट गो टू विजिट टुमारो, वे कल घूमने क्यों नहीं जाएंगे। इस प्रकार फ्यूचर इंडेफिनिट के चारों प्रकार के जो वाक्य हैं, सेंटेंस हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, चारों जो सेंटेंस के हो गए, कंप्लीट हो गए। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, थैंक्स।